जब भी आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करते हैं तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी गाड़ी क्या फ्यूल एवरेज देगी? रफली 6 से 700 किलोमीटर, अगर बहुत ज़्यादा तो 800 किलोमीटर। लेकिन ये गाड़ी तकरीबन तकरीबन एक टैंक के अंदर अगर आप इसको साथ साथ रिचार्ज कर रहे हैं तो 2500 तक की फ्यूल एवरेज आपको दे सकती है। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्लग इन हाइब्रिड लेकर आया हूं जो कि जर्मन ब्रांड मर्सिडीज की है। आप में से बहुत सारे लोग आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में, इस तरह की गाड़ी जरूर खरीदना चाहते होंगे कि जिसके अंदर एक मिड साइज कार वाली लग्जरियस चीजें भी हों, गाड़ी की ड्राइव बहुत शानदार किस्म की हो और इन सारी चीजों के साथ साथ गाड़ी की फ्यूल एवरेज तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक तो कम से कम आपको मिलनी ही चाहिए। इस तरह की गाड़ी आप एक्सपेक्ट करते होंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसके अंदर तमाम तर लग्जरियस गाड़ियों वाले फीचर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 40 किलोमीटर से लेकर 45 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज दे सकती है, जो कि नॉर्मली आजकल की हाइब्रिड गाड़ियां भी नहीं देती। और आज मैं आपको दिखाऊंगा मर्सिडीज E350e, जो कि ये यहां पर मौजूद है। अब अगर आप इस तरह की एक शानदार गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, जहां पर ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेस 2 के गेट नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर, और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है, मरी रोड पर, मोनाल से थोड़ा सा नीचे, सैगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें आप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। अब ये वाली गाड़ी जो है ये स्टार्ट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स वगैरह फ्रंट से ऑन है, सिग्नेचर्ड लाइट्स हैं इसकी मर्सिडीज वाली। लेकिन यहां पर एक चीज आप डिफरेंट नोटिस करेंगे वो ये कि इसके अंदर ब्लू कलर का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज बिल्कुल ही जबरदस्त किस्म की है। मतलब आप इस तरह की गाड़ी से इस तरह की फ्यूल एवरेज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जो इससे आपको मिलती है। एक और मजे की चीज आपको मैं बताऊं कि नॉर्मली जब भी आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करते हैं तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी गाड़ी क्या फ्यूल एवरेज देगी? रफली 6 से 700 किलोमीटर, अगर बहुत ज्यादा तो 800 किलोमीटर। लेकिन ये गाड़ी तकरीबन तकरीबन एक टैंक के अंदर अगर आप इसको साथ साथ रिचार्ज कर रहे हैं तो 2500 तक की फ्यूल एवरेज आपको दे सकती है। बिल्कुल ठीक आपने सुना है, 2500 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को एक फुल टैंक के साथ चला सकते हैं। लाइट्स की अगर हम बात करते चलें तो इसके अंदर आपको कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं, जो कि आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर होती हैं। मल्टी बीम LED प्रोजेक्टर लैंप्स आपको इसमें मिल जाएंगे यहां पर। उसके अलावा ये आप देखें अगर तो ये इसके DRLs का कॉम्बिनेशन है, जो कि इंडिकेटर्स के अंदर भी चेंज हो जाता है और काफी खूबसूरत लगता है। आपको सिग्नेचर्ड मर्सिडीज की ग्रिल मिलेगी जिसके अंदर आपको क्रोम ट्रिमिंग मिल जाएगी। दरमियान में 2 बार्स हमारे पास हैं जिसके ऊपर क्रोम ट्रिमिंग है। मर्सिडीज का स्टैंडर्ड बैज आपको मिल जाएगा और पार्किंग सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है, अगर आप इसका ये स्प्लिटर लिप देखें तो ये भी क्रोम फिनिश के अंदर डिजाइन किया हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। बाकी यहाँ पर हमारे पास ये ग्रिल मौजूद है, ऊपर ग्रिल मौजूद है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एयर होल इस गाड़ी के अंदर एयर डक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। सो आइए जरा साइड पर चलते हैं गाड़ी की। अच्छा जनाब, साइड लुक्स इस गाड़ी की बहुत खूबसूरत हैं। बहुत ज्यादा डिजाइनिंग भी नहीं है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आपको देखेंगे अगर तो बुरी लगे। बहुत शानदार साइड लुक्स हैं। आपको बड़ी स्लीक किस्म की क्रोम की ट्रिमिंग मिलेगी जो कि इसकी विंडोज के इर्द गिर्द चलती है, और सिमिलरली इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर भी उसी तरह की क्रोम ट्रिमिंग है जो कि गाड़ी को एक प्रोमिनेंट लुक प्रोवाइड करती है। उसके अलावा EQ पावर्ड का यहाँ पर आपको एक बैज मिल जाएगा। रिम्स की बात करें तो ये इसमें 18 इंचेस के स्टैंडर्ड मर्सिडीज के रिम्स हैं, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन में। 245/45 इसके टायर का साइज आ जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप रोड के ऊपर तैरते हुए जा रहे होते हैं, बिल्कुल आपको सेम उसी तरह की राइड क्वालिटी मिलती है इस गाड़ी के अंदर। साइड मिरर्स कंप्लीटली रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। इसके ऊपर आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर्ड हैं। हर वो मॉडर्न फीचर आपको इसके अंदर मिल जाएगा जो कि नॉर्मली आजकल की गाड़ियों के अंदर होना चाहिए। डोर लैचेस इस गाड़ी के 2 टोन कॉम्बिनेशन में है, नीचे व्हाइट है, ऊपर आपके पास क्रोम का कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा स्मार्ट एंट्री सिस्टम इस गाड़ी के अंदर हमारे पास मिलता है। और अच्छी बात यह कि फ्रंट के साथ साथ बैक साइड पर भी हमारे पास इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको दिया जाता है। तो आप बेशक इस गाड़ी के रियर डोर में एंटर हो, अगर गाड़ी लॉक्ड है तो आप उसको आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि या तो ड्राइवर डोर के अंदर ये सिस्टम होता है या अगले दोनों दरवाजों के अंदर होता है। बैक वाले जो डोर्स हैं, रियर डोर्स, उनके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दी जाती, बट इस गाड़ी के अंदर आपको बैक साइड पर भी मिल जाएंगे। तो जनाब, गाड़ी की रियर साइड की अगर हम बात करते चलें तो बैक साइड पर बहुत ज्यादा ब्रांडिंग इस गाड़ी के ऊपर नहीं है,
जस्ट आपको यहाँ पर E350 लिखा हुआ नजर आएगा और मर्सिडीज का बैज नजर आएगा। आजकल की मॉडर्न जितनी भी मर्सिडीज आ रही हैं उन सब का यही सीन है कि बैक साइड पर ब्रांडिंग जो है वो बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलती। क्रोम की ट्रिमिंग यहाँ पर आपको दी गई है जो कि काफी प्रीमियम लगती है और नीचे भी हमारे पास क्रोम की ट्रिमिंग आपको मिल जाएगी। एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप नजर आएगा जो कि रियर साइड से इस गाड़ी को काफी स्पोर्टी और काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लाइट्स की बात करते चलें तो काफी हद तक इस गाड़ी की रियर लाइट्स एस क्लास की लाइट्स से मिलती जुलती हैं। साइड स्वैप लाइट्स हैं हमारे पास और कंप्लीट एलईडी लाइट्स का सेटअप आपको बैक साइड पर दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं और रियर साइड पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स की फैसिलिटी भी मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल बूट का ऑप्शन मिलता है, तो आप बटन प्रेस करेंगे इसका बूट कंप्लीटली ओपन हो जाएगा और इसको क्लोज करने के लिए आपने सिंपल इस बटन को प्रेस करना है और ये इलेक्ट्रिकली इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, जो कि काफी जबरदस्त ऑप्शन है। और खासतौर पर अगर आप बिजी हैं, आपके दोनों हाथ बिजी हैं, कोई सामान आपने पकड़ा हुआ है, आपके पास कोई चीज वगैरह है, तो आप बड़ी जबरदस्त आसानी के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर रियर व्यू कैमरा तो आता है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें, यहां पर ये इसका रियर व्यू कैमरा है, तो जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर के अंदर शिफ्ट करेंगे तब ही ये बाहर आएगा, वरना ये और इसी तरीके से क्लोज्ड रहेगा। सो हमारे पास यहाँ पर बूट के अंदर वार्निंग लाइट मौजूद है, यहाँ पर सेफ्टी ट्रायंगल मौजूद है। और बूट स्पेस की अगर बात करते चलें तो नॉर्मल गाड़ी से इसका बूट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अगर देखें तो इसमें स्टेप्स बने हुए हैं बूट के अंदर। इस बैग के अंदर क्या चीज़ है ये भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ आगे चलकर। यहाँ पर आपको एक स्टेप नजर आएगा और इस स्टेप के आगे यहाँ पर प्लग इन हाइब्रिड का आपको बैज भी नजर आ रहा होगा। सो बेसिकली इस पोर्शन के अंदर इसका सारा हाइब्रिड सिस्टम या हाइब्रिड बैटरी आप कह सकते हैं वो मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास नेट्स मौजूद हैं, इसकी एक्स्ट्रा पार्टीशंस वगैरह बनी हैं और इस तरफ हमारे पास इन्फ्लेटर वगैरह और टायर रिप्लेसमेंट किट आपको मिल जाती है। सो आइए जरा चेक करते हैं कि इस बैग के अंदर असल में क्या चीज़ है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा स्मार्ट सा बैग है और ये अगर आप देखें तो इसके अंदर सिंपल घर में लगने वाला चार्जर मौजूद है और ये आ जाता है जी कंप्लीट इसका एसी चार्जर। और ये है इसकी चार्जिंग पोर्ट, यहां से आप इसको ओपन करेंगे तो इसका चार्जर वगैरह कनेक्ट करके, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड है तो आप इस गाड़ी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं और इस गाड़ी को ऑल इलेक्ट्रिकली ड्राइव भी कर सकते हैं। सो इसको हम क्लोज कर लेते हैं इस तरीके से और ये आपका बूट जो है क्लोज हो जाएगा। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। गाड़ी के अंदर चलते हैं, इसके इंटीरियर फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही साथ इसकी कंडीशन भी देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो जी आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंतहाई खूबसूरत सा इंटीरियर। सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे वो है इसके डोर के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। सो इसका वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सीट की एडजस्टमेंट के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आपके पास 3 डिफरेंट सेटिंग्स हैं, तो अगर 3 ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप हर एक की मर्जी की सेटिंग यहाँ पर रख सकते हैं सीट की एडजस्टमेंट के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बटन है, इसको अगर आप प्रेस कर लेंगे तो इन्हीं बटन्स की मदद से आप इसकी जो फ्रंट पैसेंजर सीट है उसी को एडजस्ट कर सकते हैं। इन्हीं बटन्स की मदद से आप पैसेंजर सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके अलावा हीटेड सीट्स की फैसिलिटी हमारे पास आ जाती है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको निहायत ही शानदार प्रीमियम किस्म का ब्रह्मास्टर का प्रीमियम साउंड सराउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी साउंड क्वालिटी तो अनमैचेबल किस्म की है। नीचे आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा। डोर लैच इसका इंतहाई प्रीमियम ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है और सेम उसी फिनिश के अंदर आपको ये इसके विंडोज़ के बटन्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके अलावा इस बटन की मदद से आप इसकी विंडोज़ को लॉक करेंगे। यहाँ पर साइड मिरर्स के हमारे पास कंट्रोल्स आ जाते हैं और बिल्कुल आगे आपको इस कंपार्टमेंट के अंदर बूट ओपनर मिल जाता है और साथ ही बॉटल होल्डर है और स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा। उसके बिल्कुल नीचे आपके पास डोर वार्निंग लाइट की फैसिलिटी आ जाती है। अच्छा गाइस, अगर आप इस तरफ देखेंगे इंटीरियर पैनल्स की बात करें तो ऊपर आपके पास एक एयर वेंट मिलता है जो कि काफ़ी प्रीमियम है और आप इसको जब मूव करते हैं तो थोड़ी सी ये हार्ड फील आपको देता है और बड़ा ही एक मतलब ऐसा लगता है कि आप किसी लग्जरियस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं जिसके हर एक चीज़ प्रीमियम मटेरियल्स में डिज़ाइन हुई भी है। इसके साथ ही नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डमी बटन्स मिलेंगे, जिनमें से एक यूजफुल है जो कि बेसिकली इसके पार्किंग सेंसर्स का है। इसमें डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं जिसमें यहाँ पर आपको काफ़ी सारी और भी ऑप्शंस मिलती हैं, बट इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर सिर्फ आपको पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन मिलता है। नीचे आपके पास हेडलाइट्स के लिए ऑप्शन आ जाती हैं। आप यहाँ से हाई बीम पर रख सकते हैं, ऑटो पर रख सकते हैं, डिम लाइट पर रख सकते हैं या पार्किंग लाइट पर रख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक है
यहीं से रिलीज होती है, यहीं से एंगेज होती है। इसके साथ साथ आपको इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर के लिए नी एयरबैग की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा जनाब, गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करते चलें तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है मर्सिडीज की फील। टिपिकल मर्सिडीज वाली आपको फील इस गाड़ी के अंदर आएगी। आप इसका डैशबोर्ड अगर देखेंगे, आप इसके मटेरियल्स को अगर देखेंगे, हर एक चीज़ प्रीमियम मटेरियल के अंदर डिज़ाइन हुई है। स्टीयरिंग व्हील हमारे पास लेदर रैप्ड है। इसके ऊपर आपको ये बटन्स मिल जाएंगे, मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस तरफ भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। और आजकल जितनी भी मर्सिडीज़ हैं उनमें ये जो नेविगेशन कीज़ हैं, ये सॉफ्ट टच, आपको इसमें एक पैनल दिया जाता है जिसके ऊपर आप स्क्रॉल करते हैं तो ये मेन्यूज़ के अंदर इस तरीके से शिफ्ट करता है। बजाय इसके कि हार्ड प्रेस करने वाले बटन्स दिए जाएं, मर्सिडीज़ आजकल प्रेफर कर रहा है इस तरह की कीज़ को देने के लिए तमाम तर गाड़ियों में आजकल। उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। एक और मज़े की चीज़ है कि इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील जो है ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये भी मेमोरी की फैसिलिटी के साथ ही आता है, तो जिस भी एडजस्टमेंट पर आपने इसे रखा हुआ होगा, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये उसी एडजस्टमेंट के ऊपर खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास इस तरफ स्पीड लिमिटर आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास वाइपर कंट्रोल्स हैं और साथ ही इसकी हाई बीम के कंट्रोल्स हैं। और इस तरफ हमारे पास गियर नॉब आ जाती है। पैडल शिफ्टर्स भी मौजूद हैं, तो आप मैन्युअली अगर इसको ड्राइव करना चाहें यहाँ से भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन की बात करते चलें तो अगर आप इस गाड़ी को ऑफ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक ही स्क्रीन मिलती है, बट एक्चुअली इस गाड़ी के अंदर दो स्क्रीन्स हैं। डिवाइडर है दरमियान में और एक स्क्रीन इस तरफ है जो कि इसका डिजिटल कॉकपिट डिस्प्ले आप कह लें या मेन पैनल है, और इस तरफ हमारे पास इंटरटेनमेंट स्क्रीन है। और ये पूरा का पूरा एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको गाड़ी की सेटिंग्स मिलेंगी। आप इसको डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, सिस्टम है, व्हीकल है, कनेक्ट है, इन कार ऑफिस है, टेलीफोन है, इस तरह की तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको, नेविगेशन, रेडियो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिस्टम में चला जाऊँ तो यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ और ये अब सिस्टम के मेन्यू में आ चुकी है। इसमें आप डिस्प्ले स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पास ये देखें इस तरीके के डिस्प्लेज हैं। क्लासिक डिज़ाइन है, एनालॉग है और मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक किस्म के डिस्प्लेज हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा इनपुट कमांड्स हैं, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑडियो है, कनेक्टिविटी है, तो तमाम सिस्टम के जितने भी कंट्रोल्स हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सब कुछ यहीं पर आपको मिलेंगी। दरमियान में आपके पास 4 एयर वेंट्स हैं। नॉर्मली मर्सिडीज़ के अंदर 3 होते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको 4 एयर वेंट्स मिड साइज में, मिड वाले सेक्शन के अंदर मिलते हैं। एक उस तरफ है पैसेंजर के लिए, एक इस तरफ है ड्राइवर के लिए। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा एक पैनल है, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक फील आएगी कि ये मेटालिक फिनिश है और इसके ऊपर आपको एक पैटर्न नजर आएगा जो कि काफ़ी प्रीमियम है। ऊपर हमारे पास ये सॉफ्ट मटेरियल आ जाता है, नीचे हमारे पास सॉफ्ट मटेरियल आ जाता है यहाँ पर, और दरमियान में मेटालिक फिनिश आ जाती है। इसके ऊपर क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रह्मास्टर का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, तो यहाँ आपको एक सबवूफर मिल जाएगा जो कि गाड़ी के साउंड को मजीद इन्हेंस करता है। और इसके साथ साथ मल्टीपल एयरबैग्स की फैसिलिटी भी इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है, जिसमें इसके पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स हैं, डैशबोर्ड के ऊपर एयरबैग्स हैं, नी के लिए एयरबैग आपको दिया गया है। इस तरह मल्टीपल एयरबैग्स आपको दिए जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हमारे पास इसमें आ जाता है लॉकेबल ग्लव बॉक्स, जिसके अंदर मर्सिडीज बेंज का एक बुक पड़ी है, ऑनर मैनुअल्स वगैरह हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसके अंदर लाइट की फैसिलिटी भी मौजूद है। अगर आप ऊपर आ जाएं तो इसका ये जो मिरर है ये बेजल लेस तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऑटो डिमिंग की आपको फैसिलिटी मिलती है। और मर्सिडीज़ की बाकी गाड़ियों की तरह आपके पास यहाँ पर भी माइक है और उस तरफ भी ऊपर माइक है। तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी साउंड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार होगी। इसी के साथ साथ हमारे पास वैनिटी मिरर्स लाइट के साथ मौजूद हैं, सन ग्लास होल्डर मौजूद है, लाइट्स यहाँ पर आपको दी जाती हैं। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, एक फ्रंट पर मैसिव किस्म का है, एक बैक पर आपको स्मॉल सनरूफ मिलता है, जिसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। कर्टन भी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, बैक का, फ्रंट का, और इसका सनरूफ भी इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज होगा। तो ये फैसिलिटी भी इस गाड़ी के अंदर दी जाती है। सेंटर कंसोल की तरफ अगर हम वापस आएँ तो आप देखेंगे ऊपर वाला ये जो पूरा एक बेल्ट बटन्स का आपको नजर आ रहा है, ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप दोनों पैसेंजर्स के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप ऑटो पर भी रख सकते हैं। एक बटन प्रेस करेंगे तो इसका एयर का फ्लो मैक्स पर चला जाएगा। इसी तरह रियर डीफॉगर है और डिफरेंट एसी की सेटिंग्स आपको दी गई हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें एक और दरमियान में पैनल नजर आएगा, जिसके सेंटर में एनालॉग क्लॉक है मर्सिडीज़ की, और उस क्लॉक के अंदर भी आपको मर्सिडीज़ का
लोगो मिल जाएगा। उसके इस तरफ नेविगेशन, रेडियो और मीडिया के कंट्रोल्स हैं। इस तरफ टेलीफोन है, व्हीकल अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वही गाड़ी की सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी यहाँ से। और हेजल लाइट स्विच हमारे पास आ जाता है जिसके अंदर लाइट आपको ग्लो करती हुई नजर आएगी। ये पूरा का पूरा जो कंसोल है ये ग्लॉसी फिनिश में डिज़ाइन हुआ है, बहुत ही प्रीमियम लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और दरमियान में हमारे पास कप होल्डर, स्टोरेज कंपार्टमेंट, पावर आउटलेट और की रखने के लिए आपको जगह दी गई है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर यहाँ पर नहीं मिलता, अगर होता तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ थी, बहरहाल वो इसमें मौजूद नहीं है। उसके पीछे आएंगे तो मर्सिडीज़ की बाकी गाड़ियों की तरह इसके अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें अगर हम एक एक करके चेक करें तो आप यहाँ से कैमरा सिस्टम को इसके ऑन कर सकते हैं और डिफरेंट कैमरा सिस्टम के अंदर आप मूव कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिलता है तो वो आप कंट्रोल करेंगे। यहाँ से आप गाड़ी के डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के अंदर शिफ्ट करेंगे और इस गाड़ी के अंदर आपको तकरीबन 5 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ देखें तो टॉप पर हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल, उसके नीचे स्पोर्ट्स प्लस है, फिर स्पोर्ट्स है, फिर कंफर्ट है और फिर इको मोड आ जाता है। सो इस तरह से आप डिफरेंट मोड्स के अंदर जो है सेटिंग कर सकते हैं। और इंडिविजुअल मोड जो है उसके अंदर आप गाड़ी की हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देखेंगे स्पोर्ट्स सस्पेंशन को, इंजन को, स्टीयरिंग को, हर गाड़ी के सिस्टम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप पीछे देखेंगे एक आर्म रेस्ट है जो कि ओपन होती है और इसके अंदर 2 यूएसबी पोर्ट्स और एक एसडी कार्ड की स्लॉट मिल जाती है आपको। अगर हम इस गाड़ी की सीट्स की बात करें और राइडिंग प्लेयर की बात करें तो इसकी सीट्स एक तो बकेट सीट्स आपको मिलती हैं जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रिप करती हैं, लेकिन स्टिल जो इनका कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी मज़ेदार है। आपको लंबा स्पोर्ट काफ़ी अच्छी मिलती है और इसकी जो लंबा स्पोर्ट है ये 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, जिसके लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलता है। तो इसकी मदद से आप इसकी लंबा स्पोर्ट को ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी बैक के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनके अंदर आपको अनफॉर्चुनेटली परफ्रेशन नहीं मिलती। अगर परफ्रेशन होती तो वो और ज़्यादा एक फैसिलिटी है जो कि आपको अक्सर गाड़ियों में आजकल मिलती है, बट इसके अंदर वो चीज़ आपको नहीं दी जाती। सो ये था कंप्लीट इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। आइए बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। सो रियर साइड पर इस गाड़ी के अंदर बैठना काफ़ी आसान है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं सेडान्स, उनके अंदर थोड़ा सा बैठते हुए आपको मुश्किल होती है। लेकिन इस गाड़ी की सीट्स, इसका ये पूरे के पूरी डोर की ओपनिंग कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि आप आसानी से इस गाड़ी के अंदर एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। और इसकी जो हाइट है फ्लोर से ऊपर वो भी एम्पल है, तो आप मतलब सुकून से इस गाड़ी के अंदर एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। उसके अलावा लेग स्पेस की बात करते चलें तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 इंच स्पेस अभी बाकी है। ड्राइवर सीट बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पर है, आप इसको आगे या पीछे अपनी लेग्स की हाइट के मुताबिक कर सकते हैं। उसके अलावा हेड स्पेस की बात करें तो हेड स्पेस भी डिसेंट है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपके पास यहाँ पर सनरूफ है, तो आप प्रॉपर एक मौसम को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपने इसको ओपन किया हुआ है तो। खैर बैक साइड पर शीशा तो ओपन नहीं होता, ओपन ये फ्रंट वाला शीशा ही होता है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है तो आपको यहाँ तक एक प्रॉपर व्यू प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बैक पर भी शीशा हमारे पास मौजूद है। ग्रैब हैंडल्स के अंदर आपके पास रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं, जिनको अगर ऑन या ऑफ आप करेंगे तो ये बड़े स्लो तरीके से ऑन होंगी और उसी तरह से स्लोली ऑफ होंगी। काफ़ी खूबसूरत लगती हैं ये। उसके अलावा रियर साइड पर हमारे पास लेदर सीट्स हैं। थोड़ा सा बैक साइड पर सीट्स हार्ड आपको फील होती हैं। लंबा स्पोर्ट काफ़ी अच्छी है। रियर जो सीट्स हैं इनके ऊपर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो आपको बैक साइड पर यहाँ पर ट्रांसमिशन शाफ्ट जो होती है इसकी, उसके लिए एक टनल मिलता है जिसका हम्प यहाँ मौजूद है। तो प्रैक्टिकली बैक साइड पर आप 2 बंदे सुकून से इसमें लंबा सफ़र कर सकते हैं। अगर 3 बंदे आप बिठाएंगे तो मे भी कि शायद थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करें, बट स्टिल अगर आप 3 बंदों को बिठाना चाहते हैं किसी भी इमरजेंसी या किसी ऐसी सिचुएशन में, तो थर्ड पैसेंजर के लिए हमारे पास हेड रेस्ट मौजूद है और यहाँ पर फोल्डेबल आर्म रेस्ट है, तो इसको आप फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। इसके ऊपर भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेगा। ये अंदर से कारपेटेड है, आप अगर अपना कोई भी लग्जरी फ़ोन रखते हैं तो स्क्रैचेस वगैरह आने का डर नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर मर्सिडीज़ के टिपिकल स्टाइल के अंदर कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। सो गाड़ी की रियर साइड के अंदर आपको तकरीबन तमाम वो फैसिलिटीज़ ऑफ़र की गई हैं जो कि एक इस सेगमेंट की लग्जरी कार के अंदर होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पर पॉकेट्स मौजूद हैं। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आ रही वो है रियर पैसेंजर्स के लिए माइक्स। फ्रंट पर आपको 2 माइक्स दिए हुए हैं, बट बैक साइड पर इसमें आपको माइक्स की फैसिलिटी नहीं दी हुई। तो अगर आप इसमें 3 या 4 बंदे सफ़र कर रहे हैं
और आपने अपने फ़ोन को गाड़ी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आप ग्रुप में कॉल कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रियर पैसेंजर की आवाज़ उतनी क्लियर ना हो जितनी फ्रंट पैसेंजर्स की होती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि बैक पर हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए इंटरटेनमेंट का ख्याल रखा गया है। स्पीकर्स हमारे पास मौजूद हैं और दो स्पीकर्स हैं, एक ट्विटर है, एक मेन स्पीकर है और आपके पास यहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम के लिए प्रॉपर एयर वेंट्स की फैसिलिटी भी मौजूद है बैक साइड पर। तो जनाब, ये है हमारे पास 2000 सीसी हाइब्रिड सिस्टम 2000 सीसी इंजन के साथ, जो कि तकरीबन 207 हॉर्स पावर्स या 210 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है और 350 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी को भगाने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये इंजन आपको एक 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है और ये 2000 सीसी इनलाइन 4 टर्बोचार्ज इंजन होता है, जिसकी लुक इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक बार मौजूद हैं जो कि गाड़ी को मज़ीद स्टेबल करते हैं। अगर आप इसको हाई स्पीड्स पर मनूवर करते हैं, टर्न करते हैं, कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि स्पोर्ट्स कार्स के अंदर नॉर्मली होता है और इसमें भी आपको ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। और ये एक्स्ट्रा रिजिडिटी के लिए अगर आप देखें तो ये काफ़ी मेटल के मजबूत स्ट्रॉन्ग किस्म के ये बार्स इसमें ऐड किए गए हैं। उसके अलावा बेसिक फीचर्स में ये पूरा का पूरा इसका इंजन कैबन जो है इंसुलेटेड है, बैक वॉल के ऊपर, यहाँ ऊपर, तो हीट, वाइब्रेशन, साउंड इस तरह का कोई इशू आपको नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका ये जो हुड है ये बहुत ही मैसिव है, काफ़ी भारी है। तो इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास ड्यूल शॉक्स मौजूद हैं, हाइड्रोलिक शॉक्स, तो वो आपको इसको लिफ्ट करते हुए भी कोई ख़ास मसला नहीं होगा। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज E350e 2018 मॉडल का। प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 3 करोड़ 25 लाख रुपए और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर। अगर आप सैगल मोटर्स पर विजिट करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी को अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स से जरूर आगाह करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।